गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे ठीक है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कास्टिग्लियानोस मेथड। ठीक है, तो एग्जांपल है फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट डी ऑफ द फ्रेम shown in the figure 3.4. ठीक है, assume the flexure rigidity of the beam EI to be constant throughout the member, neglect strain energy due to axial deformations. तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट डी, ठीक है, जॉइंट डी का हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। दिस इज अ फ्रेम। ठीक है, तो ए बी सेगमेंट की लेंथ एल है, बी सी सेगमेंट की लेंथ क्या है, एल है। लेंथ ऑफ बी सी सेगमेंट एल है, ठीक है, सी डी सेगमेंट की लेंथ भी एल है। नाउ द डिफ्लेक्शन डी may be obtained via Castigliano's theorem. The beam segments BA and DC are subjected to bending moment Px. ठीक है, जो BA और DC segments हैं, this is BA and the DC subjected with the beam moment of, ठीक है, P into X। ठीक है, P into X से subjected है। ठीक है, और कौन से मेंबर, ये और ये मेंबर। नाउ तो जो ये बी सी सेगमेंट है इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू होगी क्या है, लोड पी है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये क्या हो गया, एल डिस्टेंस है, तो पी इंटू एल किसके लिए हो गया, इस सेगमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ इसके लिए क्या एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स है, तो ये हो गया पी इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है हमें पुट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्रेम ड्यू टू द बेंडिंग। ठीक है, तो जो बी और डी सी सब्जेक्टेड थे बेंडिंग मोमेंट पी एक्स, एंड द बीम सेगमेंट जो बी सी है इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पी एल। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दो मेंबर्स हैं तो इसलिए टू आएगा आगे। तो टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल जीरो टू एल पी एक्स का होल स्क्वायर अपन टू ई आई डी एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू एल पी एल का होल स्क्वायर अपन टू ए आई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पी एल वाला ये कांस्टेंट टर्म है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस तो पी क्यूब सॉरी पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई प्लस पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन टू ई आई, दिस इज इक्वल टू फाइव पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पी वी गेट, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू यू डी। तो ये इक्वल कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ द, ठीक है, फाइव पी एल क्यू अपन सिक्स ई आई। तो सॉल्व किया तो ये आ गया फाइव पी एल क्यू अपन थ्री आई। दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट डी। नाउ one more problem, find the vertical deflection at C of the beam shown in the figure 3.6. assume the flexure rigidity EI to be constant for the structure। ठीक है, ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स एंड और यहाँ पे क्या है, एक मेंबर कनेक्टेड है। ठीक है, और हमने सी का जो है क्या फाइंड करना है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये डिस्टेंस है ए और ये लेंथ सपोज एल है। तो इसके लिए हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फिर उसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सी। हियर इज द टू सेगमेंट सी बी एंड द ए बी। ठीक है, यहाँ पे दो सेगमेंट हैं, एक तो है आपका सी बी और ए बी। तो अगर हम सी बी सेगमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, पी इंटू एक्स होगा। ठीक है, और जो ए बी सेगमेंट है इसके लिए क्या होगा, मोमेंट की जो वैल्यू है पी इंटू ए। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। तो हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो हमें एक इमेजिनरी लोड भी लगाना पड़ेगा एट सी। ठीक है, वर्टिकल लोड हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए मोमेंट हो जाएगा पी इंटू वाई। ठीक है, नाउ द बीम सेगमेंट सी बी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट पी एक्स। ठीक है, एक्स वेरी फ्रॉम जीरो टू ए, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है सी टू बी, एंड बीम एलिमेंट ए बी इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पी ए। जो बीम एलिमेंट है ए बी इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पी ए। नाउ
To find the vertical deflection at C, introduce an imaginary vertical force Q at C. So now the total strain energy stored in the structure is U equal to integral 0 to A px का होल स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू बी पी ए प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू डी वाई। ठीक है, तो पी एक्स मोमेंट कहाँ पे है, इस सी बी पोर्शन पे है या इस सेगमेंट पे है, और जो ये पी ए प्लस क्यू वाई है वो ए बी सेगमेंट पे है। तो लिमिट देखिए 0 टू ए सी बी के लिए और 0 टू बी ए बी के लिए। तो नाउ सॉल्विंग दिस, तो हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो हमें वर्टिकल लोड के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी इज ऑब्टेन। तो डेल यू ओवर डेल क्यू इक्वल टू यू सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू बी पी ए प्लस क्यू वाई इंटू वाई अपॉन 2ei इंटू डी वाई। ठीक है, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू मिली। फिर यू सी इक्वल टू क्या हो गया, 1/ei इंटू इंटीग्रल 0 टू बी पी ए वाई प्लस क्यू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 1/ei इंटू पी ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू बी क्यू अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट है 0 टू बी है, तो ये आ गया पी ए बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू बी क्यू अपॉन 3। बट द फोर्स क्यू इज इमेजिनरी फोर्स या फिर फिक्सस फोर्स एंड हैंस इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, पी ए बी स्क्वायर अपॉन 2ei। ठीक है, क्यू को आप 0 कर लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन पे क्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आ रहा है पी ए बी स्क्वायर अपॉन 2ei। दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो इतना है। और जो कास्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम है, तो ये थ्योरम, ये स्टेट है, इसका स्टेटमेंट ये है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट, ठीक है, विल गिव द स्लोप। ठीक है, क्या इससे मिलता है, स्लोप मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम पे हमें डिफ्लेक्शन, दूसरे थ्योरम की हेल्प से हमें स्लोप मिलता है। ठीक है, तो डेल एम ओवर, सॉरी, डेल यू ओवर डेल एम, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, विल गिव द स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन पे अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, तो हम जो है इस रिलेशन से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।